श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम आज जिस उलझन में हो, जिस डर और चिंता ने तुम्हें घेरा है, वो नया नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां आज तुम हो। तुम्हारा असली युद्ध तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर है। रोज तुम अपने डर, अपने लालच और अपने मोह से लड़ते हो। मेरी इन बातों को सिर्फ सुनना मत, इन्हें अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि ये शब्द नहीं, ये जीवन जीने की वो कला है जो तुम्हें हर दुख से मुक्त कर देगी। तुम मुझसे अक्सर पूछते हो कि मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। सुनो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने काम से हटकर उस डर पर चला जाता है जो अभी आया ही नहीं। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि तुम सपने ना देखो, बल्कि ये है कि तुम परिणाम के डर से रुक ना जाओ। जो बीत गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। जो आने वाला है उसका फैसला तुम्हारा आज करेगा। इसलिए वायार्थ की चिंता छोड़ो और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। लोग मौत से डरते हैं, नुकसान से डरते हैं, पर सच तो ये है कि ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। जैसे तुम पुराने और मैले कपड़े उतारकर नए धारण करते हो, वैसे ही ये आत्मा एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर नया रूप लेती है। आत्मा अमर है। इसे ना कोई शास्त्र काट सकता है, ना कोई आग जला सकती है और ना ही कोई हवा इसे सुखा सकती है। जब तुम ये जान जाओगे कि तुम ये मिट्टी का पुतला नहीं बल्कि एक अनंत ऊर्जा एनर्जी हो, तब तुम्हारे अंदर से हर तरह का भय मिट जाएगा। तुम ना किसी का बुरा करोगे और ना ही किसी के बुरे से डरोगे। हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है। ये यूएस तेज हवा की तरह है जिसे मुट्ठी में कैद करना नामुमकिन लगता है। लेकिन याद रखना, अभ्यास और वैराग्य से इसे भी वशमीन किया जा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन जो मन की हर जिद के आज झुक जाता है, उसका अपना ही मन उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। अपने इंद्रियों को काबू में रखो। स्वाद, वासना, गुस्सा और जलन, ये वो चोर हैं जो तुम्हारी शांति लूट लेते हैं। स्थित प्रज्ञा बानो, यानी दुख में घबराओ मत और सुख में इतराओ मत। दोनों ही हालातों में एक जैसा रहना ही असली योग है। परिवर्तन है इस पूरे संसार का एकमात्र नियम है। जिसे तुम अंत समझते हो, वही से एक नई शुरुआत होती है।